मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, बहुत तेज डांटा है। किस मामले को लेकर डांटा है? नीतीश कुमार की गलतियों को और तेजस्वी की गलतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को खूब फटकार लगाई है। इसके साथ साथ गिड़गिड़ाया है बिहार का हाई कोर्ट। बिहार का हाई कोर्ट गिड़गिड़ाया है। लोअर कोर्टों का जो मैसेज था, लोअर कोर्टों पे इतना बोझ है नीतीश कुमार की गलती का, उसी पे आज बात करेंगे। कौन सी गलती इतनी बड़ी नीतीश कुमार कर दिए हैं जिसके वजह से लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक चिल्ला रहे हैं। आइए इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं नीतीश कुमार। तमाम पत्रिकाओं, बड़े बड़े प्रेस के आर्टिकल में 2022 तक जो बिहार सरकार का, नीतीश कुमार का ईगो, घमंड, जिद, नशाबंदी का मतलब कि सिर्फ दारूबंदी, शराब जो बंद किए हैं नीतीश कुमार, वह 2022 तक जो नया डाटा आया है, बिहार को 40,000 करोड़ रुपए का चपत लगा है। इसके चपत लगने से कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अज्ञानता है नीतीश कुमार का, इसलिए कि देश के तमाम राज्यों में बहुत अच्छी तरह से नशाबंदी चल भी रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी दिया है। अब आते हैं, अब इस नशाबंदी से 2022 तक, मार्च 2022 तक 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। अब इस वित्तीय वर्ष में अब तक जो चपत है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लग गया है। तो टोटल जो बिहार को नुकसान हुआ है वो 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। अब नीतीश कुमार को ईगो है कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नशाबंदी करके और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। इस कंपटीशन में नीतीश कुमार आज तक अड़े हुए हैं कि हम भी नशाबंदी लगातार चलाएंगे। लेकिन क्या गुजरात के पास जितनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री और जितने कल कारखाने हैं उससे उसका इनकम आ रहा है? उसके पास जो जीएसटी है, जीएसटी आज देश के चौथे नंबर का प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है। सिर्फ बिहार के टोटल जो जीएसटी का इनकम है, उतना इनकम सिर्फ धीरू भाई अंबानी की जो कंपनी है, मुकेश अंबानी जिसको चलाते हैं, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, वह अकेले बिहार के टोटल जितना जीएसटी देता है उतना वो एक फैक्ट्री देती है। तो कैसे कंपटीशन करेंगे नीतीश बाबू? कम से कम जितना चद्दर होता है आदमी पैर उतना ही पसारता है। अब यह गुस्सा क्यों है सुप्रीम कोर्ट को? असली कारण क्या है? कारण यह है कि इतने सारे मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में चल आ रहे हैं कि बिहार सरकार के जुडिशरी के सांस फूल रहे हैं। सारे मामले जो जमीन के हैं, फौजदारी के हैं, अपराध के हैं, बाकी मुकदमे छोड़ छाड़ के पूरा पटना हाई कोर्ट और विभिन्न जिलों के कोर्टों में इतने सारे मुकदमे आ गए हैं कि हाई कोर्ट के सांस फूल रहे हैं कि हमारे सारे जज सिर्फ प्रतिदिन सिर्फ इस शराबबंदी के मुकदमे में ही उलझ के उनका टाइम निकल जाता है, बाकी कोई मुद्दा हम टच कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए नीतीश बाबू। ईगो बनाने से कोई मतलब नहीं है। यह तमाम पत्रिकाओं में, तमाम मीडिया हाउस में आज सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाया है कि इस बोझ को कम करिए, कि या तो इतने सारे कोर्ट बना दीजिए। इसके लिए लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्पेशल एक कोर्ट ही बनाना पड़ेगा, सिर्फ जिसमें सिर्फ शराबबंदी के मामले चलेंगे। अब शराबबंदी 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपया तो बिहार सरकार की चपत लगी। अब इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि इसमें घुस गया शराब माफिया, और इसमें हजारों शराब माफिया मिलके
और वह उस रैकेट को चला रहे हैं स्थानीय विधायक और स्थानीय अधिकारी। इनके मिलीभगत से शराबबंदी सफल भी नहीं हुआ और बिहार सरकार को इतने का चपत भी लगा। अब वह शराब माफिया बांध लिया है अपने स्थानीय विधायक, स्थानीय पुलिस थाना, स्थानीय एसपी और टॉप टू बॉटम सारे लोग मिले हुए हैं। सबको पैसा जा रहा है और जो पैसा खाते में जाना चाहिए बिहार सरकार के, वह जा रहा है नेताओं के जेब में। और यह बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया है जिससे पूरा पैसा वसूला जा रहा है, इसलिए कि 200 का बोतल जो मिलता है वह मिल रहा है 800 में। अब वह पैसा टोटल बंट जाता है। मिल तो रहा है, शराबबंदी कहीं नहीं। इसके पीछे पीछे इसके जो दुष्परिणाम आए, नशाखोरी के अन्य उपकरण, अफीम, चरस, गांजा, वो क्या बोलते हैं, सुलेशन, इस तरफ भी बिहार के तमाम लोग चले गए, जिससे और मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाजुला के बिहार की टोटल जुडिशरी इस समय फंसी पड़ी है सिर्फ इस नशा मुक्ति के मामले में। बाकी मामला उसके पास जा ही नहीं पा रहा है, उस पर उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब अंदाजा लगाइए। तो इसी के साथ तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी मुद्दे पे। जय हिंद, वंदे मातरम।